नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से साइक्लोन बना हुआ है और साथ में हम बात करेंगे कि 10 दिनों तक संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में किस प्रकार से मौसम रह सकता है। वीडियो ज़रूर लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा, जानकारी आपको अच्छी दी जाएगी। आज देख सकते हैं कि आज तेज़ तूफान बन गया। सुबह से ही तूफान का इंडिकेशन मिल रहा था, तो तूफान तेज़ बन गया है अरब सागर के ऊपर। अरब सागर में इसमें 9.9 डिग्री नॉर्थ और 59.4 डिग्री ईस्ट के ऊपर ये तेज़ तूफान बना हुआ है। इसका भारत के ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। मैं बता देता हूँ, सबसे पहले हमने बता दिया था कि यमन और ओमान की तरफ ज़रूर जाएगा ये तूफ़ान, लेकिन इसके विपरीत देखेंगे तो अरब सागर में लो प्रेशर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, तो इसका असर तो भारत के ऊपर सीधा इफेक्ट करने की संभावना बन रही है। तो एक बार हम नज़र दौड़ा लेते हैं कि साइक्लोन का ट्रैक किस प्रकार से है। देख सकते हैं साइक्लोन ट्रैक में आप देखेंगे तो 20 अक्टूबर को लगभग डिप्रेशन बना हुआ था, और जैसे ही 21 अक्टूबर हुआ ये साइक्लोन बन गया, और 22 अक्टूबर को हमें उम्मीद है कि सीवियर साइक्लोन बनने की संभावना जताई जा रही है, और 23 अक्टूबर को वेरी सीवियर साइक्लोन और 24 अक्टूबर को वेरी सीवियर साइक्लोन रहेगा, और 25 अक्टूबर को यह सीवियर साइक्लोन हो जाएगा। जब इसका लैंडफॉल होगा सिर्फ साइक्लोनिक स्ट्रॉम रहेगा, और यमन और ओमान के ऊपर इसका लैंडफॉल होने की संभावना है। इसका असर भारत के क्षेत्रों पर नहीं दिखाई देगा और भारत इससे प्रभावित नहीं होने वाला है। अब जान लेते हैं कि किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है। अगला जो साइक्लोन शायद बंगाल की खाड़ी में बन सकता है, इसके हाई यानी कह सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी बना हुआ है, जबकि 48 से 72 घंटों के बीच में ये शायद साइक्लोन बन सकता है जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर ये धीरे धीरे करके रो इंटेंसिफाई होगा। इसका असर तो संपूर्ण भारत के क्षेत्रों के यानी कह सकता हूँ कि भारत के तटीय क्षेत्रों के ऊपर इसका असर दिखाई दे। मौसम पूर्वानुमान की बात की जाए तो आज मौसम की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आज किस प्रकार से मौसम की संभावना है। 21 अक्टूबर को ज़रूर साइक्लोन अरब सागर में बन गया है, लेकिन भारत के ऊपर इसका असर नहीं दिखाई देगा। उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ है, जिसमें गिलगित, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर के ऊपर कुछ बर्फबारी होने की संभावना 21 अक्टूबर को आज जताई जा रही है। लेकिन पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र और राजस्थान के भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, फलौदी के आसपास, अनूपगढ़ के आसपास के क्षेत्र, जैसलमेर के उत्तरी क्षेत्र और जोधपुर के भी उत्तरी क्षेत्रों पर के ऊपर आज बादल बनने की संभावना नजर आ रही है। कुछ जगहों पर यहाँ पर बूंदाबांदी भी दर्ज की जा सकती है। इसी प्रकार से हरियाणा के सिरसा जिले में भी कुछ बूंदाबांदी होने की संभावना आज बन सकती है, लेकिन 22 अक्टूबर को थोड़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आ रही है इस वर्षा की। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तरी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र, और साथ में बताता चलूँ तो यहाँ पर उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। लेकिन उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों के आसपास बादल बहुत ज़्यादा छाने लगेंगे और तेज़ हवाओं का जोर देखने को मिलेगा। और साथ में बता दूं कि उड़ीसा के भी तटीय क्षेत्रों में धीरे धीरे कर बंगाल की खाड़ी से तेज़ हवाएं दिखाई देगी, और यहाँ पर लगभग कह सकता हूँ कि 1-2 फीट की ऊंचाई की लहरें भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में है ना, लो प्रेशर सिस्टम है। ये बेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनेगा, उसके बाद में डिप्रेशन बनेगा, उसके बाद में डीप डिप्रेशन बनेगा, और हो सकता है कि बड़ा साइक्लोन भी बन जाए या साइक्लोन बनने की संभावना भी बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में भी साइक्लोन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। और दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिणी भारत में जो साइक्लोन अरब सागर में बना हुआ है, इसका असर भारत के क्षेत्रों पर नज़र नहीं आ रहा है। केवल केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। दक्षिण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कुछ रायलसीमा क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। 22 अक्टूबर को देखें तो किस प्रकार से मौसम बदल जाएगा। 22 अक्टूबर को उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ का हल्का असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। गिलगित, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी यानी हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। निचले इलाकों पर कुछ जगहों पर वर्षा भी दर्ज की जा सकती है। पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर एक सर्कुलेशन होगा, इसकी वजह से यहाँ पर कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा बरसात की संभावना नहीं है, अगर कहीं कहीं पर हो गई तो ये
संभावना भी बनती हुई नजर आई है। लेकिन ज़्यादा बरसात की जो संभावना नहीं है 22 अक्टूबर को राजस्थान के क्षेत्रों में, और 22 अक्टूबर को राजस्थान के क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना तो बनती रहेगी, गर्जना के साथ में कहीं कहीं पर। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है, लेकिन त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम में कुछ हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी में देखें तो बंगाल की खाड़ी में कितना बड़ा सिस्टम वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, या फिर ये डिप्रेशन भी बन सकता है 22 अक्टूबर को। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी वाला सिस्टम है। अगर ये काफ़ी अधिक एक्टिव हुआ, या कह सकता हूँ कि इसकी इंटेंसिटी और बढ़ी, तो ये साइक्लोन भी बनेगा, और इसकी वजह से पूर्वी भारत के तटीय क्षेत्र हैं उन भागों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखा जा सकता है। लेकिन अभी के अनुमान के मुताबिक ये भारत के पूर्वी क्षेत्रों को ऊपर हिट नहीं करेगा। ये या तो फिर अरब या तो कह सकता हूँ कि या तो फिर ये बांग्लादेश के ऊपर हिट करेगा, या फिर कह सकता हूँ कि म्यांमार के ऊपर हिट करेगा। लेकिन भारत के ऊपर सीधा इफेक्ट नहीं होने वाला है, ये रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है तूफान। तो इसी प्रकार से देखें तो केरल और तमिलनाडु के ऊपर बरसात की संभावना, बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना 22 अक्टूबर को लगाई जा रही है। 23 अक्टूबर को देखें तो पश्चिमी विक्षोभ का असर जरूर रहेगा भारत के क्षेत्रों में। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में हल्का असर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान, पंजाब और कुछ हरियाणा के क्षेत्रों पर यहाँ पर बूंदाबांदी दर्ज की जा सकती है, और ज़्यादा बरसात की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ हल्की फुल्की बरसात हो सकती है, यहाँ पर ये अनुमान लग रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और साथ साथ में मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है, और झारखंड और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों पर बादलों के निर्माण देखे जाएंगे, और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी बरसात की शुरुआत देखने को मिल सकती है। लेकिन देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में कितना बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना है, शायद ये साइक्लोन बनने की संभावना नजर आ रही है। अगर ये साइक्लोन बना तो इसका नाम होगा हमून, हमून नाम होगा इसका। और इसी प्रकार से देखेंगे तो इसका असर भी काफ़ी ज़्यादा नहीं रहेगा, यानी कह सकता हूँ कि भारत के ऊपर इसका असर ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी क्षेत्र और उड़ीसा के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा असर देखा जाएगा इसका असर। लेकिन फिर भी हाई टाइट रहेगा, तो यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र और तमिलनाडु के ऊपर भी इसका असर दिखाई देगा, और साथ में यहाँ पर तमिलनाडु और केरल के ऊपर भारी बरसात की संभावना नजर आ रही है। मध्य भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। इसी प्रकार से देखेंगे तो 24 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ का असर धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो सिस्टम बड़ा सिस्टम बना हुआ था या बनने वाला है बंगाल की खाड़ी में, तो इसका प्रभाव देख सकते हैं किस प्रकार से बांग्लादेश और पूर्वोत्तर भारत में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश के ऊपर इसका लैंडफॉल होने की संभावना है, और पश्चिमी बंगाल और झारखंड और पूर्वी बिहार के ऊपर और पूर्वी उड़ीसा के ऊपर कुछ बरसात होने की संभावना इस सिस्टम से लगाई जा सकती है। काफ़ी तेज़ हवाएं देखने को मिल सकती है, और दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु के ऊपर ही बरसात की संभावना नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में फिर से वर्षा की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी प्रकार से मैं बता दूं कि यहाँ पर 25 अक्टूबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना है। 25 अक्टूबर को पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों और बांग्लादेश के ऊपर ही बरसात की संभावना ज़्यादा है। भारत के उत्तरी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, मध्य भारत में मौसम शुष्क रहेगा, और लेकिन दक्षिणी भारत के केरल और तमिलनाडु में बरसात की संभावना नजर आ रही है। इसी प्रकार से देखेंगे तो 26 अक्टूबर को एक पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर भी कह सकता हूँ कि उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, और पूर्वी भारत और मध्य भारत और दक्षिणी भारत के क्षेत्रों तक मौसम शुष्क रह सकता है। लेकिन बता दूं कि यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में जो सिस्टम कमज़ोर पड़ेगा, तो इसका असर काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। केरल और तमिलनाडु के ऊपर बरसात लगातार रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी और लक्षद्वीप में भी लगातार वर्षा देखने को मिल सकती है। 27 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ जरूर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ होने वाला है, क्योंकि जब ये सिस्टम आ रहा है तो अरब सागर में साइक्लोन बना हुआ है, ये उसी समय कमज़ोर हो जाएगा। साइक्लोन कमज़ोर होते ही भारत के क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में नमी वाली हवाएं पहुंचेगी उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में, तो इसकी वजह से ये WD काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। लेकिन अभी भारत के लिए मौसम शुष्क रहेगा। 27 अक्टूबर को संभावना लगाई जा रही है, और यहाँ पर दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु के पर ही ज़्यादा बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। इसी प्रकार से मैं बताता चलूँ तो 28 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ का काफ़ी अच्छा असर होने वाला है। आप देख सकते हैं पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से और पश्चिमी भारत उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में लगातार हवाएं अरब सागर से बढ़ने लगी। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में कुछ बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जाएगी।
उत्तरी पाकिस्तान और मध्य पाकिस्तान तो काफ़ी अच्छी वर्षा देख सकता है, लेकिन हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इससे वर्षा कम होने की संभावना है, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की बरसात दिखाई दे सकती है। पूर्वोत्तर भारत और दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना कहीं कहीं पर बनती हुई नजर आ रही है, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों के ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 29 अक्टूबर को किस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ का असर हो रहा है। 29 अक्टूबर को यह पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे कर आगे निकल रहा है, तो इसकी वजह से केवल पहाड़ी राज्यों में ही बर्फबारी और वर्षा देखने को मिल सकती है, लेकिन मैदानी भागों पर यहाँ पर अब कोहरा छाने लगेगा और उत्तरी हवाएं चलने की वजह से फिर से तापमान में गिरावट काफ़ी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ 2 से 3 पश्चिमी विक्षोभ ऊपर से निकल जाएंगे तो पहाड़ी राज्यों से, तो यहाँ पर बर्फबारी काफ़ी अच्छी देकर निकलेंगे और ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिवाली से पहले भी ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। दक्षिणी भारत में कोई बरसात की संभावना नहीं, मध्य भारत और नई पूर्वी भारत के ऊपर कोई बरसात की संभावना नज़र नहीं आ रही है, केवल केरल के ऊपर भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर मैं बताता चलूँ तो 30 अक्टूबर को देखें तो पश्चिमी विक्षोभ फिर से आता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर से पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पश्चिमी विक्षोभ शायद नवंबर में आ सकता है, और अगर ये नवंबर में पश्चिमी विक्षोभ आया तो इसकी वजह से फिर से उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में बर्फबारी और वर्षा देखने को मिल सकती है, लेकिन दक्षिणी भारत में भी कोई बरसात की संभावना नहीं है। केवल केरल और तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार द्वीपों में लक्षद्वीप में तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना ही था। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।